नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। तमाम विरोधी दल के नेता बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साध रहे, तो वहीं दिग्विजय सिंह, ओवैसी और मायावती ने भी आरएसएस पर बड़े सवाल उठाए। मायावती ने यह तक कह डाला कि चुनाव से पहले बीजेपी और आरएसएस की आदत है ऐसा माहौल बनाना, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि ऐसे बयानबाजी आरएसएस प्रमुख को शोभा नहीं देती और ये बयान वो वीएचपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को बताएं जो लगातार ऐसी घटनाएं करते रहते हैं। तो मॉब लिंचिंग का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को एक कार्यक्रम में मॉब लिंचिंग मुसलमान के मसले पर एक बयान दिया, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई। मोहन भागवत के बयान पर तमाम राजनीतिक दलों की ओर से टिप्पणी भी की जा रही है। मोहन भागवत ने कहा कि गाय एक पवित्र जानवर है, लेकिन जो इसके नाम पर दूसरों को मार रहे हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भागवत की कथनी और करनी में फर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरे कार्यकाल के दौरान कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। आपको बता दें कि ये विस्तार अगले 3 दिन तक होने की संभावना है। वहीं मौजूदा दौर में कैबिनेट के 28 पद खाली हैं, जिसके तहत 17 से 22 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। वहीं सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष इस बैठक की रणनीति को तय कर रहे हैं। वहीं इस कैबिनेट में युवा चेहरे को भी मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम भी सामने आए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के भीतर अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। दरअसल कैबिनेट में भी 28 मंत्री पद खाली हैं और बताया जा रहा है कि 17 से 22 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने 2 दिन तक गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ कैबिनेट विस्तार पर बैठकें की हैं। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड से कई बड़े युवा चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई ने 42 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई ने यूपी के अलावा बंगाल और राजस्थान में भी छापेमारी की। आपको बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में नई एफआईआर दर्ज की है और ये एफआईआर दूसरी एफआईआर है और इस मामले में 189 आरोपी शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट से जुड़े घोटाले को लेकर सीबीआई ने सूबे के कई जिलों में छापेमारी की। यूपी के साथ साथ सीबीआई की टीम ने पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी छापेमारी की। यूपी में 40, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एक ठिकानों पर सीबीआई की टीमों ने तलाशी ली है। रिवर फ्रंट घोटाले के मामले में सीबीआई की दूसरी एफआईआर है। साथ ही पूरे मामले में कुल 89 आरोपी हैं। यूपी में लखनऊ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर समेत कई जगहों पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लंबे समय बाद सियासत में कमबैक किया। दरअसल लालू प्रसाद यादव लंबे समय बाद जेल से बाहर आए और पार्टी के कार्यकर्ताओं को पटना में संबोधित किया। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई समेत कई मुद्दे उठाए। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना के 25 साल पूरे हो गए हैं और यह दिन पार्टी के लिए भी खास रहा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने 3 साल बाद जेल से बाहर आकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर हमला बोला। लालू यादव ने कहा कि आज देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इसके साथ ही सत्ता के लिए देश को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना के साथ महंगाई, बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ दी। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो मिट जाएंगे लेकिन टूटने वाले नहीं है। लालू ने इस दौरान अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के भाषण की तारीफ भी की। बिहार में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती है। इस मौके पर उनके बेटे चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकालने की सोच रहे थे कि उससे पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल पटना में अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण की इजाज़त न मिलने से चिराग पासवान नाराज हो गए और जिसके बाद धरने पर बैठ गए। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने रामविलास पासवान को याद किया। वहीं इस मौके पर
उनके बेटे चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। बस इतना ही, चिराग को पटना में अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण की इजाजत नहीं मिली, जिससे चिराग नाराज हो गए और धरने पर बैठ गए। वहीं चिराग ने पिता की याद में लिखा कि हैप्पी बर्थडे पापा जी, आपकी बहुत याद आती है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान पर टिप्पणी करते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी शिवसेना का रिश्ता भारत पाकिस्तान जैसा नहीं बल्कि अभिनेता आमिर खान और किरण राव जैसा है। संजय राउत ने कहा कि भले हमारे राजनीतिक रास्ते अलग हों, लेकिन हमारी दोस्ती आज भी बरकरार है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के साथ एक बार फिर साथ आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बीजेपी के साथ वापसी की अटकलों पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते की तुलना अभिनेता आमिर खान और किरण राव के रिश्ते से कर दी। संजय राउत ने कहा कि हम भारत पाकिस्तान नहीं है, अभिनेता आमिर खान और किरण राव के रिश्ते को देखिए, ये उस तरह का रिश्ता है। भले ही हमारे राजनीतिक रास्ते अलग हैं, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। बता दें कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया था कि बीजेपी शिवसेना कोई दुश्मन नहीं है। जहां देश में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है, वहीं एक नई बीमारी लोगों के बीच अपने पैर पसार रही है। आपको बता दें, आर्थिक राजधानी मुंबई में एक नई बीमारी दस्तक दे रही है। आपको बता दें, ये ऐसी बीमारी है जो लोगों के शरीर की हड्डियों को गला रही है। अब तक इस बीमारी के 3 केसेस सामने आ चुके हैं और आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर्स इस बीमारी को लेकर काफी चिंता में नजर आ रहे हैं। तो देश भर में कोरोना की तबाही धीमी होती जा रही है, वहीं एक नई बीमारी लोगों के बीच अपने पैर पसार रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक नई बीमारी दस्तक दे रही है। दरअसल कोरोना और ब्लैक फंगस के बाद एक ऐसी बीमारी सामने आई जो लोगों के शरीर की हड्डियों को गला रही है। आपको बता दें, इस बीमारी का नाम एवेस्कुलर नेक्रोसिस है। वहीं मुंबई में इसके 3 केसेस पाए गए हैं। इस बीमारी ने डॉक्टर्स की चिंता काफी बढ़ा दी है। अब की बार पेट्रोल 100 के पार और डीजल 90 के पार। जी हां, देश भर के कई शहरों में पेट्रोल ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि दिल्ली समेत कई शहरों में पेट्रोल ने 100 के आंकड़े को छू लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डीजल भी 100 के पार जा सकता है, क्योंकि डीजल ने तो 90 का आंकड़ा पार भी कर लिया है। अब ऐसे में लोगों की दिक्कतें ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। लोगों का मानना है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उनकी जेब पर कुछ ज़्यादा ही असर पड़ रहा है। तो पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के बेहद करीब पहुंच गई है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99.86 रुपए हो गई। हालांकि आज डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत फिलहाल 79 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर है। अन्य प्रमुख शहरों में भी पेट्रोल की कीमतें नई ऊंचाइयों को छू रही है। मुंबई में इसकी कीमत 105 रुपए 93 पैसे, जबकि चेन्नई में यह 100 रुपए के स्तर को पार कर गई है और वहीं 100 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर की कीमत है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत भी 3 अंकों के करीब पहुंच गई है और आज ये 99 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर है। हरियाणा कांग्रेस का विवाद पार्टी आलाकमान तक पहुंचा। हरियाणा कांग्रेस के करीब 20 के आसपास विधायक दिल्ली में जुटे। इनमें से कुछ विधायकों ने पार्टी आलाकमान संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से चर्चा की। इस बैठक से पहले हरियाणा कांग्रेस के ज्यादातर विधायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचे और वहां पर रणनीति बनाई गई कि आखिरकार किस तरीके से अपनी बात पार्टी के वरिष्ठ नेता और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के सामने रखनी है। बैठक के बाद कुछ विधायकों के बयान भी निकलकर सामने आए, जिसमें कहा गया कि संगठन विस्तार को लेकर जो है चर्चा की गई और उसके साथ साथ अगर बात करें तो पंचायत चुनाव किस तरीके से लड़े जाने हैं, सिंबल पर लड़े जाएं या नहीं लड़े जाएं, इसको लेकर जो है चर्चा की गई। और खास तौर पर जो नजर आया वो ये था कि तमाम जो विस्तार होना है संगठन का, उसमें तमाम जो हुड्डा गुट के विधायक हैं उनकी भी जो है पूछताछ की जाए, पैरवी उनकी भी हो। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं नाराजगी हुड्डा गुट के जो तमाम समर्थक थे उनके बीच में जो है नजर आ रही थी। ऐसे में आलाकमान किस तरीके से इस पूरे मीटिंगों के दौर को लेता हुआ नजर आएगा और किस तरीके का बदलाव जो है आने वाले समय में हरियाणा कांग्रेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि खबरें भी इस तरीके की आई थी कि जो तमाम हुड्डा गुट समर्थक है वो ये चाह रहे हैं कि कमान जो है हरियाणा की वो कहीं ना कहीं जो है हुड्डा जो समर्थक है, हुड्डा जो गुट है उसको दी जानी चाहिए, ताकि हरियाणा में पार्टी को और ज्यादा जो है मजबूत किया जा सके। ऐसे में दिल्ली में पिछले कुछ दिन लगातार हुड्डा गुट के जो विधायक हैं वो जुटते हुए नजर आए। सबसे पहली मुलाकात पार्टी के प्रभारी विवेक बंसल से की गई। उसके बाद तमाम जो विधायक हैं उन्होंने आज जो मुलाकात है वो पार्टी के जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल से की। तो ऐसे में ये विवाद आगे और कितना जाता हुआ नजर आएगा वो देखने वाली बात रहेगी।
एजेल प्लॉट आवंटन मामले में आज पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में अब अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। आज की सुनवाई में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, इसीलिए इस मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा अगली तारीख 15 जुलाई की रखी गई है। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को इस मामले में मुख्य आरोपी व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा पर आरोप तय किए गए थे। हाल ही में कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया, जिसके बाद अब इस मामले में एक ही आरोपी बचे हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो एग्जम्पशन के चलते आज कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील एसपी परमार ने आज जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 जुलाई को होगी। हरियाणा में बिजली व्यवस्था को लेकर हरियाणा के बिजली विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास का दावा है कि प्रदेश में बिजली की आपूर्ति पर्याप्त है। दास के मुताबिक हरियाणा में पिछले 2 दिन पहले एक दिन में 2500 करोड़ से ज्यादा बिजली की यूनिट उपलब्ध थी। दास का कहना है हरियाणा के इतिहास में एक दिन में ये सबसे ज्यादा बिजली की उपलब्धता रही है। इस दौरान पीके दास ने यह भी बताया कि प्रदेश में बिजली विभाग की तरफ से कोई भी पावर कट नहीं दिया जा रहा है। जो कई जगह पर बिजली व्यवस्था बाधित हुई है, उसकी वजह पावर कट नहीं बल्कि मेंटेनेंस के चलते बिजली व्यवस्था जरूर प्रभावित हो सकती है। काबिले गौर है कि हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से पावर कट के चलते शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लोग परेशान हैं। लिहाजा लोगों को ये लगता है कि प्रदेश में बिजली की व्यवस्था सरकार की तरफ से जो उपलब्ध करवाई जा रही है उसमें कमी है। हालांकि बिजली विभाग के एसीएस दास का दावा है प्रदेश में बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। बीती 24 जून को एक महिला की मौत का मामला सामने आ रहा है। महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि महिला नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड की रहने वाली थी और एयर होस्टेस थी। महिला के इंटरनल पार्ट में लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके बाद कापासेड़ा से उसे पहले पालम विहार के कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन बाद में उसे बसई के इस अल्फा अस्पताल में एडमिट कराया गया था। 24 जून की देर रात को महिला की संदिग्ध मौत हो गई थी और सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल में ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं इस अस्पताल प्रबंधन के ऊपर कि कैसे पीड़ित महिला या मृतक महिला के परिजनों के साथ अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मारपीट की गई। अंदर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अस्पताल प्रबंधन के उन डॉक्टर से कि वास्तविकता में मामला था क्या और क्यों उस महिला की मौत हुई थी, क्या कुछ कारण रहे थे। गुरुग्राम पुलिस ने इसको लेकर एसआईटी का भी गठन किया है। इस हाई प्रोफाइल मामले की सच्चाई क्या है यह तो आने वाले कुछ दिनों में जरूर साफ हो पाएगी, लेकिन अंदर चल के डॉक्टर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 24 जून की रात या 24 जून के दिन क्या कुछ हुआ था, कैसे और किस कंडीशन में उस महिला को एडमिट कराया गया था, जिसके बाद उसकी संदिग्ध मौत सामने आई थी। फरीदाबाद के खोरी गांव के भोले भाले लोगों को बरगलाकर जंगल की जमीन बेचने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ अब फरीदाबाद पुलिस ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। अब लगातार फरीदाबाद पुलिस भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है। हाल ही में 4 मुकदमे 15 भूमाफियाओं के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। अब तक लगभग 25 मुकदमे भूमाफियाओं के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस दर्ज कर चुकी है। दर्ज मुकदमों में एक और बात सामने आई है कि भूमाफियाओं ने न केवल अपने नाम पर बल्कि अपने परिजनों व सहयोगी व स्टाफ के नाम पर भी खोरी के गांव के लोगों को औने पौने दामों पर जमीन बेच दी। फरीदाबाद पुलिस दावा कर रही है कि जल्द गिरफ्तारी भूमाफियाओं की जाएगी, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि मात्र दबाव पड़ने पर मुकदमे दर्ज करके फरीदाबाद पुलिस इतिश्री करती है या फिर भूमाफियाओं को जिन्होंने खोरी के गांव को बरगलाया, उन्हें जमीन बेची और अब उन पर तोड़फोड़ की तलवार लटकी हुई है, उन्हें सलाखों के पीछे भेजती है। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरह से सतर्क है और किसी प्रकार का कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 12 जुलाई तक बढ़ा दिया है और इस बढ़ाई गई अवधि में विशेष छूट भी दी गई है। सबसे बड़ी छूट है जो खिलाड़ियों के लिए दी गई है, स्टेडियम ओपन कर दिए गए हैं।
वहीं व्यापारियों के लिए भी अब जो समय है उसको बढ़ा दिया गया है, जिससे दुकानदार खुश नजर आ रहे हैं। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। पेट्रोल और डीजल दोनों ही ईंधनों पर महंगाई की मार लगातार जारी है। तेल कंपनी ने आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। सरकारी तेल कंपनी ने जहां आज पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी की है, लेकिन डीजल को थोड़ी राहत देते हुए आज कोई दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। दिल्ली के बाजार की बात करें तो पेट्रोल आज 99.86 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल 89 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बता दें, पिछले करीब 2 महीने से पेट्रोल की कीमतों में ये 34वीं बार बढ़ोतरी है, तो डीजल के रेट में 33वीं बार आज रेट बढ़ाए गए हैं। इस बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के दामों से जहां खाद्य सामग्री महंगी हो रही है, आम आदमी का बजट बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के दाम ट्रांसपोर्टर और किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इस बढ़ते हुए दामों के कारण ट्रांसपोर्टर का भाड़ा जहां एक तरफ बढ़ गया है, तो वहीं किसान बारिश नहीं होने के चलते परेशान हो रहा है और कहीं ना कहीं इस बढ़ते हुए डीजल को खरीदने पर मजबूर है, जो उसको लगातार परेशान कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ट्रांसपोर्टर, आम आदमी और किसान, इनकी चिंताओं को देखते हुए सरकार कब तक और कितना जल्दी इस बढ़ते हुए दामों पर कंट्रोल लगा पाती है, यह देखने वाली बात है। भीषण गर्मी के बीच महिलाओं को घरेलू कार्य के साथ साथ पेयजल के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। आए दिन महिलाओं का अनूठे प्रदर्शन जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में हो रहे हैं। कुछ दिन पहले खेड़ी गांव की महिलाओं ने यहां विरोध प्रदर्शन किया था और वे पानी की ट्रे लेकर अधिकारियों के पास पहुंची थी। और जो आज का प्रदर्शन रहा, कलायत शहर की जो महिलाएं हैं वो इस बात से लेकर खपा हैं कि उनके आवासीय क्षेत्र के पानी कनेक्शनों को काट दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर जो महिलाएं हैं वो अधिकारियों के सामने टेबल पर बात करने के लिए पहुंची और इसके साथ ही जब तक उनकी समस्या का हल नहीं हुआ, उन्होंने ये चेतावनी दी कि स्थायी हल न होने तक उनका यहाँ डेरा जारी रहेगा। और स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब महिलाओं ने कार्यालय से बाहर जा रहे अधिकारियों की गाड़ी का घेराव कर लिया। महिलाओं ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि समस्या का समाधान होने तक वे कार्यालय से नहीं जाएंगी। लाखन माजरा खंड के गांव खरेटी में पूर्व सरपंच के मकान पर फायरिंग की वारदात सामने आई है। पूर्व सरपंच जगबीर सिंह रात करीब 10 बजे अपने आवास पर बैठा हुआ था। इस दौरान 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और 2 बदमाशों ने उसके घर पर फायरिंग शुरू कर दी और ये फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लाखन माजरा पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और पूर्व सरपंच जगबीर सिंह का कहना है कि कुछ समय पहले वे लाखन माजरा गांव में एक पंचायत में गए थे और वहां बदमाशों के खिलाफ उन्होंने सख्त कार्रवाई की बात रखी थी। उसके बाद कुछ बदमाश उसे रंजिश रखने लगे और ये वारदात हो गई। 45 वर्षीय महिपाल को ट्रांसपोर्ट मालिक से वेतन मांगना भारी पड़ा। मालिक ने न केवल उसके साथ अभद्र व्यवहार किया बल्कि उसके शर्मसार भी किया। इससे व्यथित होकर महिपाल ने अपने गांव की बणी में सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले उसने वीडियो भी बनाया और सुसाइड नोट भी छोड़ा। पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया, लेकिन 4 दिन बीतने के बावजूद पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़ित परिवार लगातार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अधिकारियों तथा थाना के यहाँ चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। एक दौर था जब अच्छी सेहत के लिए डॉक्टर यह कहा करते थे कि हरी सब्जियां खूब खाओ, लेकिन अब नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण ऐसा दौर आ गया है कि अब डॉक्टर कहेंगे कि हरी सब्जियों से बचकर रहो, इससे कैंसर हो सकता है। यह कोई मजाक या व्यंग की बात नहीं है। देश के ज्यादातर इलाकों में जिस तरीके से प्रदूषित पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं, उससे बचने के लिए सब्जियों पर वैधानिक चेतावनी जारी कर देनी चाहिए। जिस तरह से सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी लिखी जाती है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, उसी तरीके से प्रदूषित पानी से पैदा होने वाली सब्जियों पर लिखा जा सकता है कि सब्जियां खाने से कैंसर हो सकता है। यह कहानी सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं है। आज देश की ज्यादातर नदियां अब प्रदूषण से मुक्त नहीं हैं। इन नदियों में
कंपनी से निकलने वाले जहरीले केमिकल को बिना ट्रीटमेंट के छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पैदा होने वाली जहरीली सब्जियां हमारे घर तक पहुंचकर कैंसर के रूप ले रही हैं। अब सरकारें नारे, वादों, घोषणाओं और कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर कब तक और कितना इन प्रदूषित नदियों को साफ करने की शिद्दत से प्रयास करती है, यह देखने वाली बात होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों हिमाचल दौरे पे हैं। जेपी नड्डा को जैसे ही पता चला कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह लंबे अरसे से अस्पताल में उपचाराधीन चल रहे हैं, सीधा कुल्लू जाने की बजाय वो शिमला पहुंचे और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ शिमला के आईजीएमसी में उनसे मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मुलाकात कर जेपी नड्डा ने ये बताया कि वे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और अपने ट्रीटमेंट के दौरान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। डॉक्टरों से चर्चा के बाद जेपी नड्डा ने साफ किया है कि वे जल्द ही स्वस्थ होंगे, इस तरह की वो कामना करते हैं। कभी अपनी बयानबाजी तो कभी अधिकारियों को हड़काने को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले हिमाचल प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह एक बार फिर अपने विवादित बोल के चलते विवादों में फंस गए हैं। दरअसल हाल ही में अपने कुल्लू दौरे के दौरान मंत्री महेंद्र सिंह ने शिक्षकों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर अब कांग्रेस हमलावर हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री महेंद्र सिंह के विवादित बयान को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और साथ ही साथ सीएम से मांग की है कि वो मंत्री पर कार्रवाई करे। कभी बयानबाजी तो कभी अधिकारी को हड़काने के मामले को लेकर चर्चा में रहने वाले हिमाचल प्रदेश सरकार में आईपीएस मंत्री महेंद्र सिंह एक बार फिर से विवादों में घिर गए। दरअसल इस बार उन्होंने विपक्ष या किसी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं लताड़ा, बल्कि प्रदेश के शिक्षकों की खिल्ली उड़ाई, जिसे लेकर इस बयान पर शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने ठाकुर की कड़े शब्दों में निंदा की। वहीं इस बयान पर शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने ठाकुर की कड़ी शब्दों में निंदा की और साथ ही सीएम से मंत्री पर कार्रवाई की मांग की। तो फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी है।